मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब कंपनी यानी सिट्रस कंपनी के बारे में। साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर को कोर्ट ऑर्डर आया था सिट्रस कंपनी में, 5 महीने में लोगों को पैसा देने की बात कही गई थी और 24 मई को ही 5 महीने की नियाद पूरी हो जाती है। यानी 24 दिसंबर से अगर आप काउंट करेंगे तो फिर 24 दिसंबर से 24 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और साथियों, आज 24 जुलाई पार करके 29 जुलाई हो गया, यानी 7 महीने पूरे हो गए और अभी लोगों को पैसा मिलने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले मैं सवाल उठाना चाहता हूं वेलफेयर एसोसिएशन के उन सभी मेंबर्स के ऊपर जो इस समय बहुत गैर जिम्मेदाराना रुख अपना रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, किसी को कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। आज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी फील्ड एसोसिएट्स हैं, वो बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर हमारा पैसा कब मिलने वाला है। जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि 5 महीने में पैसा मिलना शुरू हो जाना चाहिए, तो क्या स्टेप उठाए गए, मैनेजमेंट के द्वारा क्या काम किया गया, अब तक कितने पैसे बैंक में इकट्ठा हुए, इस बात की जानकारी कौन देगा? इस बात की जानकारी या तो मैनेजमेंट को देनी होगी या तो वेलफेयर एसोसिएशन वालों को देनी होगी, लेकिन दोनों के दोनों लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ट्विंकल और सिट्रस कंपनी के सभी निवेशकों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो फील्ड एसोसिएट्स हों। और साथियों, जिस तरीके से कि मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक आपका एक एक रुपया नहीं मिल जाता है, मैं आप लोगों के इंसाफ की लड़ाई लगातार यूं ही लड़ता रहूंगा। और वेलफेयर एसोसिएशन वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से इन्वेस्टर्स को अंधेरे में छोड़कर दूसरी नई नई कंपनियों में जा करके बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, एक भी कंपनी को मार्केट में मैं चलने नहीं दूंगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, पीछे पड़ जाऊंगा मैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सिट्रस ट्विंकल के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको किसी भी हाल में अंधेरे में ना रखें। उनको लगातार अपडेट देते रहें कि आखिर कंपनी में अब क्या चल रहा है। जब करोड़ों रुपए लोगों ने कमाया था, तब बड़े बड़े वादे किए थे, और आज जब लोग निराश होकर बैठे हैं तो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अगर वेलफेयर एसोसिएशन वाले अपना ये काम स्टार्ट नहीं कर देते हैं तो सिट्रस और ट्विंकल के सभी इन्वेस्टर्स कभी माफ नहीं करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं ट्विंकल सिट्रस के, आप लोगों ने जिस तरीके से इतने लंबे समय तक पैसे के लिए इंतजार किया है, एक बहुत लंबा वक्त है। और अगर आपका कोई फोन नहीं उठाता है तो आप उसका नाम मुझे बताइए। वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं,
एक एक का नाम ले ले करके उनको पब्लिक के सामने मैं लेके आऊँगा और बहुत जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं किसी भी कीमत पर अगर आप लोग धोखा देंगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने सबको कमिटमेंट किया है कि जब तक उनका एक एक रुपये नहीं मिल जाता मैं ये इंसाफ की लड़ाई लगातार लड़ता रहूंगा। और सिट्रस ट्विंकल कंपनी के मैनेजमेंट से, चाहे वो लिक्विडेशन में क्यों ना हो, चाहे मैनेजमेंट से जुड़े व्यक्ति हों, वो सभी इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, उन्हें अपडेट दें। लोगों के घर में बेटियों की शादियां हैं, कितने लोगों की तबीयत खराब है, इस लॉकडाउन के पीरियड में कितने लोगों के घर पे राशन नहीं है। पैसा लेते टाइम तो बहुत अच्छी अच्छी बात बोल के लिए, पैसा मिलने की डेट भी लिखी रहती थी, लेकिन आज 2-2, 3-3, 4-4 साल से लोग परेशान हैं और इसको देखने के लिए कोई नहीं है। क्या आप लोगों की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप लोगों को अपडेट बता सकें, लोगों को ये पता चल सके उनका पैसा कभी मिलने वाला है, ताकि लोग अपनी अगली प्लानिंग कर सकें। लोगों की जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया है आप लोगों ने। मैं वेलफेयर एसोसिएशन वालों को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, वरना मैं एक एक कंपनी का पता करूंगा और सबका खुलासा करूंगा। सब लोगों ने मिलकर दूसरी तीसरी कंपनी बना ली और वहां पर अब करोड़ों रुपए वसूल रहे हैं। ट्विंकल सिट्रस के लोगों का करोड़ों रुपए लोग डकार गए, उनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो जिस कमाई का आप लोगों ने नमक और रोटी खाया है, उसमें फर्ज भी अदा करिए। जब पैसा लिया तो बड़ी बड़ी बातें की थी, और अभी क्या हुआ? इंफॉर्मेशन देने तक का टाइम आप लोगों के पास नहीं है। मैं ट्विंकल सिट्रस के सभी इन्वेस्टरों से कहना चाहता हूं, आप लोग मेरा साथ दीजिए और मैं ये लड़ाई लड़के रहूंगा। अगर किसी के भी दिमाग में होगा कि वो पैसा खा लेंगे, तो मैं कैसा होने नहीं दूंगा। और मैनेजमेंट और वेलफेयर एसोसिएशन दोनों लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस मामले में आप लोग तत्काल कोई न्यू अपडेट लोगों को प्रोवाइड कराइए। इसमें लॉकडाउन में ट्रेन बंद होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होने की वजह से, इस महामारी जिस तरीके से फैल रही है, इस वजह से ऑफिस में जाना संभव नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अब तक मैं ऑफिस जाकर के लाइव टेलीकास्ट कर चुका होता और सारे सवालों का जवाब अब तक दे देता था। और आप लोग मेरी इस बात को हल्के में मत लीजिए। लोगों ने 250-250 रुपए, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए अपना पेट काट करके जमा किया है कंपनी में। और अब जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है 5 महीने में पैसा देने का, तो अब पैसा मिलना स्टार्ट होना चाहिए। और पैसा देने की क्या स्ट्रेटजी है, ये कंपनी के मैनेजमेंट को पब्लिक के सामने रखना होगा। लोग परेशान हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीद की कोई रोशनी दिखाई पड़े, लेकिन ट्विंकल सिट्रस के मैनेजमेंट जो पूरा कानों में तेल डाल के बैठी है, और वेलफेयर एसोसिएशन वाले जो पहले यहां पर लोगों से करोड़ों रुपए इनकम किए, 10-10 साल, 15-15 साल तक घर का 8-8, 10-10 आईडी लगा करके सारी आईडी पर उन्होंने इनकम किया। और अब आज जब लोगों को पैसा दिलाने वाली बात आ गई है, तो दूसरी कंपनी में जाके जय बोल रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग अपना काम शुरू करिए।
और मुझे जल्द से जल्द पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने लोगों को सही अपडेट दे दी है, वरना लॉकडाउन के बाद खोद खोद के निकालूंगा मैं सारी कंपनियों का कच्चा चिट्ठा। जिस जिम्मेदारी से आप लोगों का पैसा जमा करवाते हैं, उसी जिम्मेदारी से पैसा दिलाने का काम भी करिए। लोगों को फोन उठाइए, कोऑपरेट करिए। आज लोग कितने परेशानी से गुजर रहे हैं, क्या आप लोगों को इसका अंदाजा है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, अटक से लेकर कटक तक, जो भी लोग मुझे मातृभूमि टीवी के जरिए इस वक्त देख पा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ट्विंकल सिट्रस कंपनी का एक एक रुपए मैं दिला कर रहूंगा, और जो भी सपोर्ट नहीं करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कंपनी अगर तुरंत एक्शन नहीं लेती इसके ऊपर, तो कंपनी के ऊपर जनहित याचिका दायर करेंगे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद, 5 महीने के कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब तक उस पर क्या एक्शन लिया गया है, इसकी क्या रूपरेखा है, किसी को कोई जानकारी है क्या? ये जानकारी कौन देगा? ये जानकारी वेलफेयर एसोसिएशन वाले देंगे और कंपनी का मैनेजमेंट देगा, और लिक्विडेशन डिपार्टमेंट को भी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। खाली ऑफिस के बाहर एक पेज चिपका देने से काम नहीं चलता है। लोगों को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस आपका काम हो गया उसके बाद जनता जाए भाड़ में। राजेश मिश्रा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगले कुछ घंटों में ही आप लोगों का इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए। लोगों की परेशानी को समझने का प्रयास करिए। गरीबों ने पैसा जमा किया है ट्विंकल कंपनी में। जो महीने का 5,000 6,000 कमाते थे, वो उसमें से 500-800 रुपए जमा करते थे। उनके लिए 10,000 15,000 25,000 50,000 बहुत मायने रखता है। आप लोग लाखों रुपए की गाड़ियों में चल रहे हैं, हजारों रुपए का सूट और टाई पहन रहे हैं, लेकिन उसके बारे में सोचिए जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। तो मैं इस समय ट्विंकल सिट्रस के मैनेजमेंट से, वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों से, और साथ ही साथ लिक्विडेशन डिपार्टमेंट के सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि ट्विंकल कंपनी के सभी इन्वेस्टरों के लिए मौजूदा हालात क्या है उसकी कोई न कोई नोटिफिकेशन जारी करें, चाहे अपने वेबसाइट पर जारी करें, चाहे किसी चैनल के माध्यम से जारी करें, या जो भी माध्यम हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए। और सबसे पहला सवाल यह है कि इस समय जुलाई की 29 तारीख हो चुकी है, तो कितना टाइम और लगेगा इसमें? लोग ये जानना चाहते हैं। पेमेंट कब से मिलना शुरू होगा? पैसा मिलने की प्रक्रिया क्या होगी? और जिन लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया है वो अपना फॉर्म कैसे पता कर सकते हैं? ये सारी जानकारी वेबसाइट के ऊपर डालिए। किसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या कमी है इसकी जानकारी भी दीजिए, ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर जाकर पता कर सके कि आखिर उनको आगे क्या कदम उठाना है। सारा चीज नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और ट्विंकल सिट्रस के सभी निवेशक इस बात का यकीन रखें कि राजेश मिश्रा ये लड़ाई लगातार जारी रखेंगे, और आप लोग मेरा साथ दीजिए।
और आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है, मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी जागरूक लोग ट्विंकल और सिट्रस में हैं, सब लोग आगे बढ़कर आइए ताकि हमें लड़ाई लड़ सके। कंपनी का मैनेजमेंट, लिक्विडेशन डिपार्टमेंट और वेलफेयर एसोसिएशन, तीनों से मेरी गुजारिश है कि तत्काल इस मामले में नोटिफिकेशन जारी करके पूरा क्लियर किया जाए। और लॉकडाउन के बाद मैं ऑफिस पहुंच करके पूरी की पूरी जानकारी आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से इस लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।